सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। कहाँ से हैं आप? जी मैं पटियाला पंजाब से आई हूँ। क्या नाम है आपका? नीना। लीना जी, संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 1 जून 2014 को जुड़ी हूँ, उनकी शरण में आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? उससे पहले तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जी। जैसे बचपन मेरा जैसे बीता, मैं 2 साल की थी तो मैं सड़ गई थी, मेरी ये लेफ़्ट जो आर्म है पूरी वो बर्न हो गई थी, चाय में गिर गई थी। तो उसके बाद मैं
कॉन्टीन्यूसली बीमार ही रहने लगी थी। कभी बुखार चढ़ जाना, मतलब टिल ग्रेजुएशन तक मैं बीमार रहती थी, फीवर होता था मुझे, और डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आता था कि इसे प्रॉब्लम क्या है। मेरे फादर साहब ने बहुत टेस्ट करवाए मेरे अमृतसर में, तब मैं अमृतसर में थी, तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आता था। हर तरह के टेस्ट करवा लिए थे, लेकिन रिपोर्ट ठीक होती थी, लेकिन मैं बीमार होती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे, मतलब एक चीज़ होता था कि मैं कैसे ठीक होंगी। मेरे पापा लाल किताब का भी ज्ञान रखते थे, तो उस हिसाब से वो ज्योतिष विद्या, वो उपाय वगैरह करवाते रहते थे। तो उन्होंने मेरे लिए बुखार के लिए भी उपाय करवाते थे, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं होता था। तो मैं हमेशा अपने मम्मी पापा को कहती थी, मैं बीमार ही रहती हूँ, मुझे आराम क्यों नहीं मिलता भी, हर बार मुझे बुखार हो जाता है। मैं स्कूल से आते आते पैदल चलते मुझे धूप में बुखार हो जाता था, तो घर आते और डेली मेरे पापा बड़े परेशान होते थे भी, इसका कुछ नहीं होता, ये क्या कैसे होगा। फिर मेरे बाल भी झड़ गए थे सिर के सारे, जब मैं 3-4 साल की थी। तो मेरे मम्मा ने ब्यास से नामदान लिया था मेरे होने के 1 साल बाद। तो जब मेरे बाल झड़ गए तो मेरे मम्मा बहुत परेशान रहते थे, तो हर जगह ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथी भी, होम्योपैथी भी, आयुर्वेद का हार के। फिर मेरे मम्मा हरमंदिर साहब जाते थे, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। तो वहाँ मेरे मम्मा ने सुखी कि हे भगवान की, हे अकाल पुरख, या तो इसके बाल दे दो या इसको उठा लो। तो मेरे मम्मा ने ऐसे रो के ये अरदास लगाई कि ये कल को इसकी शादी भी करनी है, और कैसे होगा ये सब। लेकिन वो उसके बाद मुझे एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो अमृतसर में था, उससे मुझे बाल आने मेरे शुरू हो गए वो ट्रीटमेंट से। तो धीरे धीरे बाल तो आने शुरू हो गए, लेकिन मुझे फीवर की प्रॉब्लम तब से स्टार्ट होगी, पता नहीं क्या उसमें उसके बाद क्या हुआ। तो मेरा फीवर स्टार्ट रहा, मतलब को अब भी होता रहा गुरुजी से नाम लेने से पहले। तो वो फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उसके बाद भी मैंने लॉ भी की, LLB की मैंने ग्रेजुएशन के बाद। तो मेरी इच्छा थी कि मैं मेडिकल में जाऊं +2 के बाद। तो मेरे पापा कहते कि तुम तो पहले ही ठीक नहीं रहती, तो मेडिकल कैसे करोगी, उस पढ़ाई में बहुत मेहनत और दूर जाना पड़ेगा, तो तुम तो धूप में निकल भी नहीं सकती। तो मन मार के मैंने कहा पापा कि अगर मैं मेडिकल नहीं तो मैं LLB जरूर करूँगी। तो फिर मैंने LLB की। उसके बाद मैंने जब ड्यूरिंग LLB ही मेरी एक फ्रेंड थी, वो सिख फैमिली से थी, तो वो जपजी साहब का पाठ करती थी। तो मेरे मन में भी लगन हुई कि कोई पाठ वगैरह मुझे भी करना चाहिए, शायद वो कमी हो मुझ में। तो मैंने धीरे धीरे जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे आता नहीं था, लेकिन मैं वो बानी शुरू कर दी पढ़नी। तो धीरे धीरे मैंने LLM भी की। तो मैं हॉस्टल में तो इतनी लगन होगी कि मैंने एक ना गुरुद्वारा साहब है लुधियाना के पास, नानकसर, वहाँ पे वो रीत है कि बोरा साहब के नीचे अगर किसी ने दर्शन करने हैं तो उसको 250 पाठ सुख के जपजी साहब के करने हैं। तो मैंने तो वो दर्शन भी नहीं किए थे गुरुद्वारा साहब के, लेकिन मैं अपने मन वो उसको रख के पाठ कर सुख करके और गुरुद्वारा साहब में देख करवा के आती थी। तो वो मैं डेली, कभी मैं 5 दिन में 250 पाठ कर लेती थी, कभी मैं 6 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में। तो ये मेरा कॉन्टीन्यूसली LLM के दौरान चलता रहा। तो हॉस्टल में मैं इवन फेमस हो गई थी कि ये दीदी पाठ ही करते रहते हैं। तो मैं सुबह उठते ही गुटका साहब उठा के पाठ करने लग जाती थी। तो रात को भी जब नींद नहीं आनी, मुझे डिप्रेशन होता था कि मेरी सेटिंग नहीं हो रही, LLB कर ली, LLM कर ली, कुछ सेटिंग नहीं हो रही। तो मैंने जब वो पाठ भी करना, फिर मैं कहती वो परमात्मा है कहाँ, ये भी इच्छा होती थी मन में कि मैं इतना पाठ करती हूँ, वो परमात्मा मिलेगा कैसे। तो लेकिन वो क्यूरियोसिटी बढ़ती गई जैसे जैसे मैं पाठ करती रही। तो एक दिन ऐसा हुआ, ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरी शादी की बात चलने लगी। जब मेरी शादी हुई तो तब भी मैंने वो पार्ट अपने कॉन्टिन्यूस रखे, लेकिन लाभ मुझे कुछ नहीं हो रहा था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। मेरी जो तबीयत, मैंने ये तो मुझे पता था, सिख धर्म से इन्वॉल्व होने के बाद ये पता था कि देही रोग ना लगे, पल्ले सब कुछ पाए, नाम वो पावर है, नाम की दात। और ये भी पता था कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। तो वो बात सोचती थी कि ये गुरु नानक देव जी किस नाम के बारे में बात कर रहे हैं जिससे सुख होगा। फिर मैं तो दुखी हूँ, जब तक मेरा शरीर ही सुखी नहीं है, मेरे शरीर में वो जान ही नहीं है, तो मैं कौन सा नाम जपूंगा, कैसे सुख होगा। तो वो चीज़ हमेशा मुझे एक स्ट्राइक करती थी। लेकिन जब मैंने वो जपजी साहब का पाठ करते करते भी कोई रिलीफ नहीं मिला, फिर मैंने मूल मंत्र की माला उठा के करने लग जानी। तो वो भी मेरी इतनी लगन होती थी कि मैंने परमात्मा को पाना है, सचखंड जाना। ये मुझे बचपन से पता था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ब्यास से जुड़े हुए थे। तो इतनी बात तो हमें नॉलेज थी कि नॉनवेज नहीं खाना, ये चीज़ें मतलब गलत हैं, प्लस कि हमें सचखंड जाना है। वो वहाँ क्या है क्या नहीं है ये कुछ नहीं पता था, ये होता था कि बस सचखंड जाना है। तो एक मन में ना वो एक लगन सी होगी कि सचखंड क्या चीज़ है, वहाँ जाना है।
तो उस चीज़ को पाने के लिए मैंने जपजी साहब को इतना मतलब कि रटने लगी, उसको पढ़ना, वो मुझे याद भी हो गया। तो मैं मूल मंत्र जो सिख धर्म में है उसकी मैं 7 मिनट में 108 मनके की माला कर लेती थी, और दिमाग में ऐसे हो जाता था कि मैंने सचखंड जाना है, बस ये मंत्र जाप करके मैं जाऊंगी। वो भी चलता रहा। उधर से मैंने, मेरे हाथ में ज्ञान गंगा पुस्तक भी आ गई थी, मेरे पापा ने मुझे दी थी, तो मैंने उसको, उधर से मैंने पीसीएस के पेपर भी दिए हुए थे। तो लेकिन उधर से मुझे निराशा मिल गई थी, 4-5 नंबर से मैं रह गई थी, तो मैं फिर डिप्रेशन में थी, मेरी सेटिंग नहीं हो रही। तो मैंने जब उधर से मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी। उधर से मैंने सुखनी साहब का पाठ करती थी। तो जब मैंने सुखनी साहब का पाठ करना, तो मुझे ये होता था कि मैंने पाठ पढ़ना नहीं है, इसको समझना है। तो मैंने उसकी जो अष्टपदियाँ होती थी उसको पूरा डिटेल में धीरे धीरे, आधा की आम जो एक सिख है वो आधे घंटे में इस पाठ को कर लेता है, लेकिन मैं 2.5 घंटे लगाती थी उस पाठ को पढ़ने के लिए, हर चीज़ समझ के। तो जब मैंने वो पाठ में ना वो चीज़ आती थी, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का मतलब वो सारी जो ब्रह्म ज्ञानी, उसके बाद एक पार ब्रह्म की बात करी हुई थी। तो मैं सोचती थी कि ये ब्रह्म ज्ञानी और पार ब्रह्म ये क्या फ़र्क है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि पार ब्रह्म के बारे में अलग लिखा, ये क्या है, और ब्रह्म ज्ञानी की पूरी महिमा बताई हुई है। तो ये मैं संतों के बारे में बहुत सुना था, कोई ब्रह्मलीन संत लिखा हुआ है किसी ने, कोई ब्रह्म ज्ञानी संत लिखा हुआ है, कोई कहता है 1008 ब्रह्म ज्ञानी, मतलब इस तरह टाइप से सुना था, तो पता नहीं था। तो धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ी। उधर से मैंने ज्ञान गंगा में गुरु जी का जो ज्ञान दिया हुआ है उसमें मैंने पढ़ लिया कि पार ब्रह्म और पर ब्रह्म में क्या फ़र्क है। तो जैसे जैसे सुखनी साहब में जो बातें लिखी वो मुझे सारी गुरु जी की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से समझ आ गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे पहुंचे आप? हाँ जी, जब मैंने ये ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने 1-2 महीने पढ़ी, 1-2 महीने से भी कम ही पढ़ी। पहले तो ये ज्ञान इतना मतलब डीप नॉलेज है, तो ऊपर से निकल रही थी कि मैंने इंटरनेट पे सर्च जरूर करती थी हर संत को लेके। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में इंटरनेट पे जाके पूरी सर्च करी थी, और उधर से ज्ञान गंगा बुक भी पढ़ती थी। तो जब मैंने देखा कि ये जो ज्ञान दिया है ज्ञान गंगा पुस्तक में, तो उसमें क्योंकि मेरे इष्ट गुरु गुरु नानक देव जी थे, जब मैंने वो बात पढ़ी कि गुरु नानक देव जी ये नाम जाप करके सचखंड गए हैं, तो मेरे मन में तो पहले सचखंड जाने का था। तो अगर गुरु नानक देव जी ने ये नाम जाप किया है तो मैं भी सचखंड जरूर जाऊंगी। और मुझे लगा कि ये संत ऐसे हैं, क्योंकि मेरे माइंड में संतों के बारे में कुछ अच्छे विचार नहीं होते थे। मुझे होता था, मैं इवन मेरी सारी फैमिली ब्यास जाती थी, तो मैं मेरे हस्बैंड से कहती थी कि मैंने ब्यास नहीं जाना, चाहे जो मर्जी हो जाए, गुरु जरूर बनाना है। और गुरु किसको बनाए, हम ये डिस्कशन करते थे भी गुरु बनाना तो बहुत ज़रूरी है, कहते गुरु के बिना नहीं जाना चाहिए। तो गुरु किसको बनाए, मैं ये कहती थी कि गुरु तो मैं देख के बनाऊंगी, पूरा उसको पहले देखूंगी, जानूंगी, उसके बाद। ऐसे नहीं देखा देखी मैंने किसी को गुरु नहीं बनाना। जैसे लोग ब्यास के लिए भेड़ चाल चली हुई है कि ब्यास जाओ नाम ले आओ, बस उससे आके कुछ नहीं। तो ये चीज़ एक थी कि ब्यास नहीं जाना, और बाकी संत मुझे पसंद नहीं थे। तो एक था कि मैं पहले जाके देखूंगी। तो मैंने जब ज्ञान गंगा पढ़ी तो मैंने कहा ये संत ने मतलब बहुत अच्छी नॉलेज दी है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की मैंने जो नॉलेज पढ़ी, भी इन्होंने बताया हुआ है कि जो नॉलेज है ग्रंथों से निकाल के ये नाम बता दिया। तो मैंने कहा भी ऐसे संत मैंने देखे नहीं है, ना मेरे कभी सुना है। हजारों संतों के बारे में सुनते हैं, कोई आशुतोष, कोई कुछ मतलब मुझे तो नाम भी याद नहीं। तो मैंने जब ये मैंने इन संतों के दर्शन जरूर करने हैं, क्योंकि मन में एक अभिलाषा दर्शन की शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा भी एक बार जरूर जाना। इतने संतों के पास, इतने ज्योतिषियों के पास में भटक चुकी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये लास्ट टाइम है, अब आज के बाद मैं फिर कहीं नहीं जाने को बोलूँगी, ना किसी ज्योतिषी के पास की, ना किसी बाबा के पास, ना किसी संत के पास। ये लास्ट मौका है। तो कहते कि चलो देखते हैं, भी तुम तो हर बार ही ऐसे कह देती हो। मैं कहा नहीं, इस बार फाइनल है, अब नहीं जाएंगे कहीं। तो उधर से मैंने दिल्ली जुडिशरी का एग्ज़ाम भरा हुआ था 1 जून 2014 को। जब मैंने वो एग्ज़ाम भरा था तो मेरी तैयारी तो नहीं थी, क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी पहले ही, मुझे नींद नहीं आती थी, रात भर जागती रहती थी। तो जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं पेपर तो देना है, जो मर्जी हो जाए पेपर देने जाना है। तो मैंने कहा अगर जाना है ना तो बरवाला आश्रम लिखा है, तो वही पंचकुला के पास है, तो हम वहाँ भी चले जाएंगे, या तो जाने पेपर से पहले या बाद में। तो फिर प्रोग्राम बन गया कि हाँ हमने जाना है। तो पेपर में जब मैंने 1 जून 2014 को पेपर में बैठी, पेपर दे रही थी दिल्ली में, तो मेरा ध्यान पेपर में बिल्कुल भी नहीं था। मेरा था कि मैं संतों के दर्शन, संत के दर्शन, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने हैं, जो बरवाला जिला हिसार में है। तो वो मुझे पहले क्लियर हो चुका था, वो हिसार में है, पहले मैं पंचकुला समझती थी। तो जब पेपर में मेरा मन नहीं लग रहा था कि फटाफट पेपर खत्म हो और मैं पहुंच जाऊं सतलोक आश्रम। तो जब मेरा पेपर खत्म हुआ उसके बाद हम शाम को 6 साढ़े 6 बजे पहुंच गए आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला।
तो वहाँ पे जाके मैं दर्शनों की इच्छा लेके ही गई थी। मैंने नाम का लेने का सोचा भी नहीं था, क्योंकि मुझे था कि अभी कौन सी इतनी उम्र हुई है, अभी चलो थोड़ा पहले देख लूँगी, पहले मैं वेरीफाई कर लूँ सारा कुछ, फिर उसके बाद ही नाम के बारे में सोचूंगी। तो लेकिन वहाँ 10 मिनट हार्डली मुझे 10 मिनट लगे, क्योंकि मैंने ज्ञान तो सुना सारा समझा हुआ था। तो मैं दर्शनों के लिए जब लाइन में लगी तो मुझे मन में उमंग थी कि मैं उस परमात्मा के, उस गुरु की ओट में जा रही हूँ जो मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। वो एक शक्ति कहाँ पे है, वो एक नाम जो मुझे मिलेगा, वो गुरु मेरा गुरु ये बड़ी मतलब मन में उमंग थी कि मेरा गुरु बन गया। जिस चीज़ के लिए मैं इतनी खुश थी, ढूंढती थी कि वो एक ताकत कहाँ पे है, काल पुरख कहाँ पे है, उसको मेरे दुख नहीं दिखते। मैं हमेशा रो के पुकार लगाती थी। मुझे अब हंसी आती है, तब तो मैं बहुत रोती थी, रो के कहती थी कि हे काल पुरख, तुम्हें मेरे दुख नहीं दिखते कि मैं इतनी दुखी हूँ, तो मैं आपको हमेशा रो के पुकार लगाती हूँ, रोती हूँ, इतनी तड़पती हूँ, तो आप कहाँ पे हो। तो उस दिन वो उमंग थी, जो खुशी थी, वो मेरे चेहरे पे झलक रही थी पूरी। और संत रामपाल जी महाराज जी के जब मैंने दर्शन किए तो गुरुजी भी बहुत खुश हुए। इवन जितनी भी संगत थी वो सब हैरान हो गए, कहते कि गुरुजी तो आपसे मिलके बहुत खुश हुए। मैंने बच्चों के जैसे ये प्रार्थना लगाई गुरुजी के आगे कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब कुछ पता है, आपको मेरे दुखों का पता है, और आप बस अपनी कृपा करो। तो गुरुजी ने बड़ा प्यार भरा आशीर्वाद मेरे सिर पे हाथ रखा, और परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद देके, मैंने आपको सच में बताती हूँ, मैं 1% भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब मैं वापस आई परवाला आश्रम से, रात के हम 2 बजे चंडीगढ़ खरड़ पहुँचे, तो और मैं 3 दिन तक, मेरी वो डिप्रेशन पता ही नहीं कहाँ गया। मैं 3 दिन तक खाना बनाया, खाया, सो गए। ये 3 दिन चला, खाना खाया मतलब सो गए। इतना सोई मैं कि सदियों से सोई नहीं थी। सोने के बाद फिर 3 दिन बाद मैंने वो सारा जो गुरुजी ने हमें नित्य नियम रमैनी सारा कुछ जो भी डेली रूटीन का जो पाठ दिया था वो सारा शुरू किया, और विद इन 1 वीक ही मुझे उसका इफेक्ट पता चल गया। और मैं इतनी खुश रहने लगी भी मैं उस सतगुरु की शरण में आ गई हूँ, जो सतगुरु हमें सब सुख दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो यही है कि मोक्ष का रास्ता मिल गया, वो तो हमारा फर्स्ट लाभ तो यही है। दूसरा लाभ कि मैं गवर्नमेंट जॉब एट प्रेजेंट मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और क्लास 1 ऑफिसर हूँ, और उसके बारे में गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था, मेरे स्वप्न में आके मॉर्निंग सब कुछ बता दिया था कि आप ये ठीक है। आगे भी बहुत वचन किए भी आप बहुत बड़े अफसर बनोगे, ये भी परमात्मा ने बोला। तो लेकिन अब ये चीज़ इच्छा कोई नहीं है अफसर बनने की या कुछ जज बनने की, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। अब तो ये है कि भक्ति करें और यहाँ से पार होए। और जो संसारिक लाभ है वो तो भक्ति के साथ ऑटोमेटिकली पूरे हो रहे हैं। कहाँ मेरी कोई भी इनकम नहीं थी, मतलब 0 इनकम थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी कोई इनकम नहीं, इतना पढ़ लिख गई हूँ और 1 रुपये की इनकम नहीं है। प्लस मेरे मदर को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, वो उन्होंने 30 साल से ब्याज से नाम लिया हुआ था, लेकिन उसको इतने बीमार रहने लग गए थे कि उनकी प्रॉब्लम भी डायग्नोज नहीं हो रही थी। जब उनकी प्रॉब्लम गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा शरण में आने के बाद उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई विद इन 2 मंथ्स। जब उनकी प्रॉब्लम डायग्नोज हुई तो मैंने उनको पहले बता दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई मम्मी पापा तो आपने आश्रम में फ़ोन करके बताना है। तो मम्मा को रात को प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको फिर डायग्नोज भी होगी। परमात्मा ने फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करे हाई कोर्ट में, और उनसे प्रार्थना लगाई भी, गुरुजी आपके भी आपसे एक प्रार्थना करनी थी। गुरुजी कहते बोलो बेटा। तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरे मदर को हार्ट की प्रॉब्लम आ गया, डॉक्टरों ने बाईपास सर्जरी बोली है। तो गुरुजी कहते कि बेटा कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, 15 दिन में तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएंगे। उन्होंने नाम दीक्षा ली है ना? मैं कहा हाँ जी गुरुजी ली हुई है। तो उन्होंने मुझे ये भी बता दिया, मुझे तभी यकीन हो गया जब संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये बोला कि वो 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो मैंने आके वैसे ही जैसे गुरुजी ने मुझे बताया था, मैंने अपनी मम्मी को मैसेज लगा दिया कि गुरुजी का ये आदेश आया है, आपने कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। तो आज मेरे मम्मी इतने के हेल्दी हैं, इवन मुझसे भी ज़्यादा हेल्दी हैं, सारा घर का काम करते हैं, 60 ईयर्स ओल्ड हैं, और सारा घर का काम हर चीज़ उनके ऊपर डिपेंड है, और हर चीज़ एक हेल्दी हार्ट जैसे काम करता है वैसे वो काम करती है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस भक्ति से ऊपर कोई भक्ति नहीं है, इस भगवान से ऊपर कोई भगवान नहीं है, और इस सतगुरु से ऊपर कोई सतगुरु नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम पूरा समाज सोया पड़ा है कि उनको पता ही नहीं है कि भक्ति किसकी करनी है, नाम किसका लेना है। वो तो कहते हैं कि एक बार याद कर लिया परमात्मा को तो हो गया, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सारा समाज पढ़ा लिखा है तो उनके पास टाइम ही नहीं है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं तो जी भगत समाज को संदेश तो नहीं, मैं उनसे प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि जैसे परमात्मा ने मुझे इतने सारे लाभ दिए हैं, लाभ मैं इसको संसारिक लाभ को तो मैं लाभ मानती ही नहीं हूँ, ये परमात्मा अपने आप देते हैं। ये संसारिक लाभ तो हमें चाहिए भी नहीं, और 1% भी मुझे इनकी कोई इच्छा नहीं है। अब तो यही इच्छा है कि परमात्मा भक्ति करवाएं और सचखंड ले जाएं। जो यहाँ हम इतने दुख झेल रहे हैं, कभी किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई किडनियाँ फेल हो रही हैं किसी की, इवन मेरी फैमिली में इतनी मौतें हो चुकी हैं, किसी की किडनियाँ फेल हुई हैं, कोई लीवर ख़राब होके मर रहा है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो पहले अपनी सेहत ही नहीं ठीक। सारे समाज में मैं खुद सबको क्वेश्चन करती हूँ कि हर एक बंदा दवाइयों के ऊपर डिपेंड है, हर एक पर्सन दवाइयाँ ले रहा है, सुबह से लेकर शाम तक उसका दवाइयों वाला बैग साथ में होता है। तो लेकिन हमें वो नाम जाप करना चाहिए जिससे ये दवाइयाँ छूटेंगी। इवन आज मुझे कोई फीवर नहीं होता, मैं पहले से इतनी ज़्यादा हेल्दी हूँ, इतना काम कर लेती, नहीं तो पहले मैं बेड पे ही पड़ी रहती थी। और आज के टाइम पे सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और रात ही चाहे मुझे 12 बज जाएँ तो मैं थकती नहीं हूँ। वो नाम की पावर मेरे साथ होती है, तो मुझे कोई थकावट नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। नानक साहब जी कहते हैं कि जब ये सभी भक्त मेरे वापस आते हैं, क्योंकि संसार के अंदर भक्ति करना बड़ा दुर्भर हो गया है। कारण क्या है कि सत्य ज्ञान देने वाला एक और भ्रमित करने वाले करोड़ों की संख्या में। तो क्या वो कहा करते थे कि साध मिले साडा साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगिरी वे। जब ये यहाँ से जाते हैं तब मुझे मायूसी हो जाती है कि कहीं कोई मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा। इन भोली आत्माओं को मुश्किल से सिरे चढ़ाया है ये ज्ञान मार्ग दे करके, और ये सिर फिरे पता नहीं कितने नकली पंथ फिरे हैं, और इन भोली आत्माओं को गुमराह ना कर दें। जब ये यूं के यूं आ जाते हैं तब उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि इनका कल्याण हो जाएगा। ये भ्रमित नहीं हुए हैं। साध मिले साडा साधी होंदी, साधी माने खुशी, और विछड़ जाए दिलगिरी वे। जब ये विछड़ जाते हैं तो मेरे दिल में बड़ा दुख होता है। ये बात सताती रहती है कहीं इन बच्चों को कोई गुमराह ना कर दे, इनका जीवन नाश हो जाए। अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। इस भक्ति का करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अन्य साधनाएं तो परंपरागत है, उसमें तो कोई ये कहने वाला ही नहीं है कि आप ये ना करो, ये गलत है। जो कर रहा है वो ठीक है, हाँ बस बिल्कुल बहुत अच्छा, मैं ये करता हूँ, आप क्या करते हो, मैं ये करता हूँ, बस ठीक है, आप भी करो हम भी कर रहे हैं। और इसमें यहाँ कहना पड़ता है कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा कठिन मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, या भक्ति का करना बड़ा कठिन हो गया है। और जिस समय अब ये ज्ञान तो विश्व में जाएगा और पूरे विश्व को ये ज्ञान सुहाएगा, और जिस समय जब सभी एक रस हम हो जाएंगे, जो भी इस ज्ञान को सुनेगा कुछ ही समय के बाद इसमें ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा किसी को। सभी ये कहा करेंगे भाई ज्ञान तो एक नंबर का है, ज्ञान में कोई कमी नहीं। अब जो इतने हाँ भरने लग गया, इतना स्वीकार करेगा, तो एक दिन वो उपदेश भी लेगा, तो फिर समस्या समाधान हो जाएगी, फिर आसान हो जाएगी या फकीरी, फिर ये सब कोई बाधक नहीं रहेगा। तो उसके लिए ये ज्ञान प्रचार सत्संग में आपको बार बार बुलाना, इसका उद्देश्य मूल यही है कि आप आते रहोगे, आपका भक्ति में विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आप जी को यहाँ बुलाना कोई शौक नहीं हमारा, ये एक अनमोल काम किया जा रहा है। जैसे आप सत्संग में आते रहोगे, आपके अंतःकरण के अंदर थोड़ा बहुत कोई दोष आता है इस ज्ञान से,
और यहाँ सत्संग से, सेवा से, दान से, सिमरन से वो फिर से हट जाएगा। अब पुण्यात्माओं, आप तो हो बालक, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और माता क्या करती है, बच्चा गली में खेल रहा होता है और अपने साथियों में बड़ा मस्त होता है। माँ को पता है कि इसको दूध, खाना खिलाने का, दूध पिलाने का समय हो गया। वो उसके उठा के लाती है, आजा बेटा दूध पी ले। वो कहता नहीं नहीं मैं खेल रहा हूं। अब उसको पता है कि दूध पिलाना इसको अनिवार्य है, कमजोर हो जाएगा बेटा नहीं तो उसको उठा के लाती है और उसको कहती है ले दूध पी, या जो भी आहार कराती है। तो वो जल्दी जल्दी दूध भी पी रहा है, दूध पीते उसके मन में न्यू रहा बस छोड़ दे मम्मी एक बार, मैं वही जाऊंगा बच्चों में खेलूंगा। तो पिला के दूध उसको छोड़ देती है, जा खेल ले, और दूध के समय फिर बुला लेती है, उसको फिर दूध पिला देती है। तो इस प्रकार उस माँ को पता है कि ये ऐसे समय पर आहार करता रहेगा तो मेरा बेटा, मेरी बेटी दुबली ना होगे, ये बच्चे दुबले ना होंगे, कमजोर नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, और ये अच्छी तरह इनकी परवरिश होकर के युवा हो जाएंगे। तो आप एक बालक हो और दास उस परमात्मा का भेजा हुआ, आप उस परमेश्वर का नौकर है, आप उसके बच्चे हो, बेटा बेटी हो। दास की सेवा लगा रखी है कि आपकी परवरिश करूं इस आत्मा की। आत्मा का दूध है सत्संग, ये ज्ञान और ये मंत्र भक्ति। आपको यहां बुलाया जाता है और थोड़ा प्रतिबंधित भी किया गया है कि प्रथम मंत्र के बाद सतनाम तब प्राप्त होगा जब आप 4 बार यहां अटेंड कर लोगे। उसका कारण क्या है कि जिनको भगवान चाहिए, आपको भगवान चाहिए, प्रत्येक आत्मा को भगवान परमात्मा की आवश्यकता है। तो परमात्मा के लिए इस जीव ने राज त्याग दिए, राज को ठोकर मारकर जंगल में जा बैठे, भगवान मिलना चाहिए। उनको फिर भगवान भी नहीं मिला, चलो राज भी त्याग सकते हैं जब ज्ञान की प्रेरणा होगी। क्योंकि उन महापुरुषों जिन्होंने राज त्यागा, उनको भी कोई संत मिले, सत्संग सुनाया, उनकी आत्मा में प्रेरणा हुई कि सचमुच काम तो ये है करने का। तो यहाँ सत्संग में पहले आपको प्रेरित किया जाता है कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो और इसी को फाइनल मान चुके हो, इस मनुष्य जीवन का केवल इतना ही काम नहीं है, इसके साथ साथ एक और वेरी इंपॉर्टेंट जॉब है आपकी, एक और बहुत जरूरी काम है, परमात्मा की भक्ति करना, दान धर्म और सेवा करना, और फिर आत्म कल्याण करा के सतलोक में जाना, जहां जाने के बाद फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो इस प्रेरणा से प्रेरित होकर भी जो भक्त प्रेरित हो जाते हैं, तो ये वही आत्मा है जो राजाओं की थी। उनको किसी ने प्रेरित किया और पिछले संस्कार अच्छे थे, राज त्याग दिए। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि परमात्मा, जब आपको लालच होगा भगवान का और आपकी आत्मा में ये समा जाएगा कि भक्ति बिना गुजारा कति नहीं, भगवान मिले पीछा छूटेगा, इतना हम ज्ञान करा देते हैं आपको। तो उस समय आप 1-2 बार आने के बाद फिर आप रोक के नहीं रुक सकते वहां पर, सत्संग में आए बिना आपको ऐसा ज्ञान करा दिया जाएगा। तो फिर भी आप यहां आते हैं सत्संग सुनने के लिए, आपका ध्यान रहता है वहां कि चल वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, फलाना काम है, ठीक है। तो एक स्वभाव बना हुआ है, एक हमारी मजबूरी है, जब तक इस संसार में रहेंगे इतना ध्यान और भविष्य की जो हमने अपनी प्लानिंग है वो बनानी ही पड़ती है। लेकिन अब आपको कोई 1 दिन रुकता है, कोई 2 दिन रुकता है, कोई 3 दिन भी रुक जाता है। आप जी को ये दास उस माँ की तरह दूध पिला देता है और फिर छोड़ देता है, जा खेलाओ तुम अपना उस खिलौनों से, और फिर आ जाना, और आके फिर आपको परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार आपकी आत्मा मैच्योर हो जाएगी, युवा हो जाएगी, भक्ति से युक्त हो जाएगी। फिर आप पर आने वाली आपदाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य आपकी वृद्धि कर जाएंगे। फिर आपके ऊपर काल का कोई दबाव नहीं रहेगा,
आपकी आवश्यकताएं पूर्ति परमात्मा करने लग जाएगा। फिर आपने ना चोरी करने की जरूरत पड़े, ना रिश्वत की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई और अटपट करके निर्वाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि नाम पर और मर्यादा ठीक से करते हुए निभाते हुए लगे रहे। और फिर हम परंपराओं को कम करेंगे, खत्म करेंगे। अब जैसे पुण्यात्माओं ये त्योहार मनाए जाते हैं, एक भक्त कह रहा था, एक नहीं बहुत से ऐसे भक्त में मिलते हैं, एक दो याद रह जाता है। उसने बताया था जब दीक्षा लेने आए किसी भक्त के माध्यम से साथ आए वो, उन्होंने बताया जी हमने आज 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। कारण क्या है कि कभी तो हमारा एक 5-4 मेरे चाचा ताऊ 5-6 भाई थे, उनमें कभी तो किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी खास जवान की, कोई बहन विधवा हो जाती है या घर का सदस्य मर जाता है। हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं बना लिया। तो पुण्यात्माओं अब वो त्योहार क्यों नहीं मना रहे? और जिनके या बिजली ना गिरी है वो नाचें गाँव बकवाद करें, खाक त्योहार। यहाँ पर तो परमात्मा कहते हैं कि यदि आपको समर्थ की शरण मिल गई फिर तो यहाँ आप खुशी मना सकते हो, और वो खुशी भी राम नाम में, भक्ति में। आपका ये त्योहार है सत्संग में आना, परमात्मा की भक्ति करो, सेवा करो, सिमरन करो, दान करो जैसा आपके हाथ से छूटे। तो ये आपकी जो है ना त्योहार है। इसके अतिरिक्त आप क्या देखा दास ने, ये होली मनाते हैं। होली जब से हमें ज्ञान हुआ है हमारे बच्चे भी नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों में रहते हैं, उस दिन बाहर नहीं निकलते, क्योंकि समाज में ये ज्यादा परंपरा प्रचलित है। तो उस दिन क्या करेंगे, गंदा पानी, रेत, गाँव में मतलब बहुत बुरा हाल है, और लाल मुंह कर लेंगे बांदर की तरह, सारे दिन धक्के खांदे आंडे, और हम अपना बैठ कर भजन करें दरवाजा बंद करके। अब जैसे अब ये आएगी क्या नाम, पूर्णमासी, रक्षाबंधन कहते हैं, सारी उल्टी परंपरा काल की। एक बहन बता रही थी जब दीक्षा ली उसने, और ये उसको ये सब मर्यादाएं बताएगी, सत्संग सुनाए जाते हैं। पहले थोड़ी संगत थी, 100, 200, 400 भक्त आ जाते थे, बैठ जाते थे, सब अब अपनी सुनाया करते थे मेरे पास बैठ के। तो एक बहन कह रही थी जी आप, पहली बार तो मैंने दुख हुआ था इस बात का जब ये सुना कि भाई रक्षाबंधन भी भाई का नहीं बांधना है। तो अब मुझे पता चला कि मैं रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के रक्षा बांधने के लिए गई थी, रक्षाबंधन राखी बांधन खातिर गई थी, और मेरा भाई किसी कामवश मोटरसाइकिल पर गया हुआ था और उसकी इंतजार कर रही थी। अब क्या हुआ कि शाम के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया मेरा भाई, मृत्यु होगी, और उसका शव आया। ओए होए, अब पुण्यात्माओं हम रक्षाबंधन किस लिए बांधते हैं भाई का, बहन, कि हमारी रक्षा करे। अब जब वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सका, भाई की रक्षा, बहन की रक्षा कहां से कर देगा? जो रक्षा करने वाला है परमात्मा का रक्षाबंधन बांधो, और उसका रक्षाबंधन है पुण्यात्माओं, उसका नाम लो, उसकी शरण में आ जाओ। भाई की भी रक्षा और बहन की भी रक्षा, बच्चों की भी रक्षा, अपनी भी रक्षा, पति पत्नी की भी रक्षा। तो हम भूल चुके हैं इन परंपराओं में, परमात्मा को भूल गए और अपने ही इस मकड़ी वाले जाल में फंस कर जीवन नाश कर जाते हैं। तो पुण्यात्माओं इन परंपराओं से हमने वापस होना पड़ेगा और उसी मार्ग पर आए। हम जैसे सफर कर रहे हैं तो सफर के अंदर ज्यादा सामान लेकर के नहीं चला जा सकता। तो ये जितनी परंपराएं हैं ये हमने लाद रखी है बेमतलब की, इनसे हल्का होकर ही हम इस सफर पर सफल होंगे और इनको हटाना होगा। अब आप देखते हो कोई भी त्योहार है, 2 किलो मिठाई लेके कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है,
और एक परंपरा बना दी कि इतना सामान तो उस दिन लेके जाना पड़ेगा। वो मिठाई, वो घेवर जो भी ले जाते हैं वो कैसा बनता है, इतनी जनता को एकदम कहाँ से लाएंगे? वो इतना खोआ, इतनी मावा बना करके सारा डुप्लीकेट माल, अड़ंगा खाना। तो पुण्यात्माओं, पहले तो इस लोक में ये खुशी मनाने का स्थान नहीं है। परमात्मा कहते हैं समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, फिर कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो। आपके होरी माने खुशी। आपके घर में अगर खुशी मनानी है तो समर्थ की शरण में आ जाओ, आपका रोज होरी रहेगी। ये सत्संग में आना, ये आपकी होली है, यही आपकी दीपावली है और यही आपके सारे त्योहार हैं। कहते समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, फिर कभू ना हो अकाज, कोई आपका बुरा नहीं होगा। राम रंग होरी हो, राम के नाम की या खुशी बनाओ। फिर तो इस प्रकार हमने इन अपनी मर्यादाओं को भी सीमित करना है और भक्ति तभी हमारी सफल होगी। पुण्यात्माओं क्या बताते हैं? पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहा करते के चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये चग चुगता ढेल रे। परमात्मा के बताते हैं कि चारों युगों में जिन महापुरुषों को, जिन संतों को मैं मिला, उन्होंने मुझसे प्राप्त इस यथार्थ ज्ञान का सब जगह प्रचार करने की चेष्टा की और मैं भी आकर के ऊंचे स्वर में सबको आवाज लगा लगा कर सुनाता हूँ। कबीर परमात्मा जी ये हमारे मालिक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हम सभी के जनक हैं और ये हमारे लिए भटक रहे हैं, ये हमारे लिए तड़फ रहे हैं कि ये फंस गए काल के। और यह कोई जीवन है इनका? मनुष्य जीवन में सुखी नहीं, फिर गधे कुत्ते सूअर बनकर कहाँ क्या आहार करोगे, कहाँ पढ़ोगे, कहाँ रहा करोगे? और यहाँ पता नहीं कब क्या हो जाए इस परिवार। आज हम बड़ा पूरा परिवार है, खुशी का ठिकाना नहीं है, बच्चे हैं, ब्याह हो गया, अच्छी रोजगार है, खुशी है। अरे 1 मिनट में ना जाने घर के 3-3 सदस्य इकट्ठे मर जाते हैं, परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं दुर्घटना में। तो परमात्मा कहते हैं काल ने तुम्हारी रोड़ बार रखी है, काल ने तुम्हारे को मूर्ख बना रखा, भ्रमित कर रखा, तुम इतना ही दिखा है, तुमने इससे आगे दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा हमारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए आते हैं और कहीं भी खड़े होकर के आवाज लगाने शुरू कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। ये आत्मा भटक रही है, परमात्मा को रोती फिर रही है। हे समर्थ, हे सर्व सुखदाई, हे सब पापों के नाश करने वाले, हे सब संकटों के दूर करने वाले, काटने वाले भगवान, हमें सुख दे। प्रधानमंत्री के सत्र का काम और पटवारी का एप्लीकेशन लगा रहे हम। कहाँ जाते हैं? मंदिर में मूर्ति पे या मस्जिद में बैठकर करते हैं या कहीं और जैसे चर्च में, गुरुद्वारों में, या किसी देवताओं को हम अर्जी लगाते हैं। तो वो अर्जी, वो भले ही आपकी अर्ज सुन रहे हैं लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कबू ना हो अकाज राम रंग होरी हो। तो समर्थ की शरण में जाने से हमें लाभ होगा। तो वो परमात्मा कहते हैं कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को और ये सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रहे हैं, ये सारे सुख देने वाले।
हमारे सब संकट का निवारण करने वाले, तीनों ताप के नाशक, हे परमात्मा आप हमें सुख दो। लेकिन जहाँ अर्जी लगानी चाहिए थी वहाँ अर्जी हमारी पहुँच ही नहीं पा रही, हमने उसको पता ही नहीं कि ये कहाँ अर्ज करें। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आप मेरे लिए भटक रहे हो और मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ। हमारे इस वियोग को, हमारे बीच में जो ये दीवार खड़ी कर दी अज्ञान की, इसको कोई समझ नहीं सकता। तो उसके लिए परमात्मा ने इस दास को भेजा है, आत्मा और परमात्मा का मेल कराने के लिए और बीच से इस अज्ञान का नाश करने के लिए। तो अब ये ऐसा ज्ञान है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान मलाई बनाकर और अपना रख गए थे भगवान। लेकिन पुण्यात्माओं, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, ये तो एक समझो वन है, वन एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। और वेद क्या करता है, उस फॉरेस्ट से जो आवश्यक जड़ियां होती हैं वो चुन लेता है और उनकी जड़ी बना लेता है और फिर रोगी को खिला देता है। दो खुराकों में उस औषधि से वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये कबीर सागर परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान, ये अथाह ज्ञान है, ये तो एक फॉरेस्ट है। इसमें हर प्रकार की पौधे, पेड़, और इस दास को पारखू वैद बना दिया। दास ने वो निकाल ली अनमोल रतन, इसके अंदर वो जड़ी बूटियां भगवान इसी में बीज के चले गए थे। अन्य कबीर पंथियों को उनका पता नहीं लगा क्योंकि वो वैद नहीं थे, वो नकली वैद का बोर्ड लगा रखा था उन्होंने, वो समझ नहीं सके इस अनमोल ग्रंथ को। तो पुण्यात्माओं, वो जड़ी ईबदास ने निकाल ली है और आपके लिए दे दी है। तो अब आप परमात्मा को पहचानोगे, उसके लिए सारा कुछ किया भी स्वयं ही है। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले, जब धर्मदास जी बहुत व्याकुल हो गए थे। धर्मदास जी को आप खूब समझते होंगे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी थे। और विचार करो पुण्यात्माओं, जिसके साथ भगवान रहे, साथ साथ फिरे, उससे पुण्यात्मा कौन होगा। साथ रहे, लेकिन हम समझ नहीं पाए क्योंकि परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। धर्मदास जी के साथ भगवान रहे और ऐसे ऐसे लीला करके दिखाई जो भगवान ही कर सकता और कर ही नहीं सकता। और फिर भी बुद्धि काम ना करी, धर्मदास जी की आंखों देख भी आ कि वहां से सचमुच ये परमात्मा है। हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, उसके बाद भी मोहवश इतना अंधा हो गया। जब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई, जो मैंने तुझे ज्ञान, मूल ज्ञान दिया है, वास्तविक ज्ञान दिया है, इसका अभी कहीं चर्चा ना करना। और फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि ये ज्ञान और ये नाम जो तीनों मंत्र हैं, सतनाम और सारनाम, ये 3 मंत्र का एक जाप बन जाता है। ये आप किसी को नहीं बताना, खुद मंत्र जाप कर ले और इससे मोक्ष होगा। इसके बगैर मोक्ष नहीं हो सकता प्राणी का, अधिकारी संत से लेना पड़ेगा। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी ने ये भी देख लिया कि समर्थ है ये तेरे साथ खड़ा, सतलोक में भी देख आए, वापस आ लिए, फिर भी उसके मन में मोह इतना छा गया, रोने लग गया बैठ के। परमात्मा ने कहा क्यों मायूस हो गया भाई भगत। तब वो क्या कहता है कि भगवान आपने स्पष्ट कर दिया कि इन मंत्रों के बगैर मोक्ष नहीं। ये जो मंत्र आप बता रहे हो, सतनाम और ये सारनाम, ये 3 मंत्र का जाप है, इसके बगैर मोक्ष नहीं। और ये मेरे बच्चे, आपने मेरे को 42 पीढ़ी का वरदान दे दिया, 42 पीढ़ी मेरा वंश चलेगा, तो मेरे बच्चे पार कैसे होंगे। यूं कहकर रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू अंधा मत हो, यदि ये ज्ञान और ये नाम आपने इनको बता दिया
आने वाले समय में तेरे इस पंथ में तेरे वंशजों को काल ठगेगा और इनको भ्रमित कर लेगा, अपने दूत भेजेगा, उन दूतों को ये हाथ लग गए मूल मंत्र तो बिचली पीढ़ी मैं सबको पार करूंगा विश्व को, तो ये पार नहीं हो पाओगे भाई, मेरा मिशन खराब हो जाएगा, मेरा सारा दाव नष्ट हो जाएगा जो मैं लगाना चाहता हूं। तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार शब्द की तो बाहर ना जाई। अब धर्मदास जी बहुत दुखी हो गया। परमात्मा ने सोचा यू काम बिगाड़ेगा, यू डोबेगा, कहानी मेरी बनी बनाई। तो परमात्मा ने प्रेरणा की उस दिन, उसके अंदर प्रेरणा की और उसने कहा कि भगवान मैं बहुत अंधा हो चुका हूं, वो बस मेरे बस की बात नहीं रही, मुझे सतलोक भेज दो भगवान, मुझे सतलोक वो धुन लगा दी दाता ने, चल तुझे सतलोक भेजते हैं। जगन्नाथपुरी में एक प्रेरणा की परमात्मा ने उसको कि अगर ये यहाँ रहेगा बच्चों में इसकी ममता नो की नो बनी रहेगी, यूं काम बिगाड़ देगा, सारा यूं नाम बता देगा। और इसके बताया हुआ नाम ने काम तो करना नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं, क्योंकि परमात्मा ने धर्मदास जी को आगे नाम देने का आदेश नहीं दिया था। केवल 5 नाम जो प्रथम मंत्र के यही दिया करते थे, इनका आदेश था। धर्मदास जी के लड़के जो परमात्मा के आशीर्वाद से हुआ था, कबीर जी के आशीर्वाद से, चूड़ामणि जी, उसको भी स्वयं ही दीक्षा दी थी, स्वयं ही उसको आगे नाम 5 नाम देने का गुरुपद प्राप्त कराया था। 5 नाम कौन से? जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। फर्स्ट एंड लास्ट उस में नहीं दिया जाता था। अब ये लंबी कहानी है, बार बार सत्संग सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रथम और लास्ट मंत्र उस समय क्यों नहीं दिया जाता था। ये सत्संगों में बताया जाएगा, लेकिन अब विषय दूसरा है। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मदास, मैं चारों युग में आता हूं और प्रत्येक प्राणी को जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसको पार करके ही छोड़ता हूं। और जब मैं एक बार जब समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को बनने नहीं दिया था, ईर्ष्यावश 5 बार उसको खत्म कर दिया था, बने बनाए मंदिर को, जगन्नाथपुरी के मंदिर को, तो उस समय मैंने स्वयं आकर के एक संत रूप धारण करके और वहां बैठा था समुद्र के किनारे, और समुद्र ऐसे उठ कर रहा था, 40 फुट के करीब ऊंचा उठ गया, ऐसे पूरा पहाड़ की तरह। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी लोमस कुमार। लोमस जी, आप कहाँ से हैं? जी कबीरधाम जिला छत्तीसगढ़, ग्राम लालपुर। लोमस जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 13 अक्टूबर 2019। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले मेरे पास भविष्य पुराण था, उसमें मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा था कि मोक्ष होता है सूर्य पूजा करने से, अगर दिन में हम एक बार भी प्रणाम करते हैं तो मोक्ष होता है। और उसमें कुछ कथा दिया हुआ था कि इसमें कि पाठ करने से, इसमें पढ़ने से दुख दूर होता है। तो मैं वो क्रिया करता था और महीने में एक बार उपवास रहता था और दीप, घी का दीप जलाता था। फिर ये सब चीज़ क्रिया करते थे, मुझे कुछ लाभ नहीं होता था। और हनुमान का भी मैं पूजा पाठ करता था, तो मुझे उससे कुछ लाभ नहीं हुआ, पर मुझे बहुत ज़्यादा हानि हुई। मैं सब्जी का काम करता हूँ, लेने बेचने का काम करता हूँ, तो ख़रीद कर अपने क्षेत्र पंडरिया ब्लॉक वहाँ से लाता हूँ, बेचता हूँ। तो मैं लाभ नहीं हुआ तो मैं उनका भक्ति छोड़ दी। फिर मुझे परेशानी होने लगा, जब मैं रोड से आता तो साल में एक बार, जैसे नवरात्रि का सीज़न होता था, तो अक्सर मेरे सामने में कोई बंदर आकर आगे मेरे गाड़ी के सामने आ जाता था, तो मैं गिर जाता था। बहुत जैसे 10 मीटर खिसलता हुआ, अब ज़्यादा स्पीड में नहीं होता था, पर 30-40 का स्पीड होता था।
तो ऐसे ऐसे मेरे पास 2 बार घटना हुआ जिससे मेरे पैर में बेंड हो गया है। एक सरा है मेरे पास और वो ज़बरदस्त बेंड है। डॉक्टर ने पूरा बताया कि ये ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए आपको आजीवन व्यायाम करना पड़ेगा और गोली दवाई खाना पड़ेगा। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए, मैं शादी में गया हुआ था तो वहाँ पोस्टर टंगा हुआ था संत रामपाल जी महाराज का कि उसमें लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता कौन है, शेरावाली दुर्गा का पति कौन है, हम इतने भक्ति करते हैं फिर भी हम दुखी क्यों रहते हैं। ऐसे 12-13 क्वेश्चन पढ़ा हुआ था मेरे मन में, ये सब चीज़ सवाल आया तो देखा मैं कि ये सब सवालों का मैं तो अनजान था कि मैं उसका ऐसी उत्तर जैसे बाकी देते हैं नकली गुरु कि इनका कोई माता पिता नहीं है, बस ऐसे वगैरह वगैरह अपने आप ही उसका उत्तर दे दिया। फिर नाम दीक्षा मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। मैं फिर वहाँ से शादी से वापस आ गया, फिर अपने नाना ससुर है वहाँ पर मैं ऐसे ही घूमने के लिए गया तो वहाँ चर्चा हुई, वहाँ संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले चुके हैं, मेरे नाना के रिश्ते में लगते हैं और परमात्मा से जुड़ चुके थे। उसने बताया कि मुझे बहुत तकलीफ़ था, मेरे सांस लेने में तकलीफ़, उठने बैठने में तकलीफ़, मैं काम नहीं कर सकता। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया हूँ तब से मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तुम भी पुस्तक ले जाना और इसे पढ़ना और समझना, ऐसे करके बोले भगत जी। फिर मैं पुस्तक पढ़ना चालू कर दिया परमात्मा का, तो उसमें पूरा लिखा था, मैं पहले से सूर्य पूजा करता था तो उसमें लिखा था कि मोक्ष प्राप्त होता है। तो उसमें परमात्मा ने बताया कि देवी पुराण में 123 पृष्ठ पर लिखा है कि हम तो जन्म ऋतु में हैं, हमारा माता दुर्गा है। तो मुझे अजीब सा लगा खटका कि हम तो सूर्य पूजा करता हूँ, फिर इसमें जन्म ऋतु में आते ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सब भक्ति उसमें विस्तार से ज्ञान गंगा में विस्तार से दिया हुआ था कि ये सब चीज़ नाशवान है और हमें सच्चे संत की शरण में जाने से ही मोक्ष होगा। तो मैं सब ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आया। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुखी थे? जी सर जी, मुझे परमात्मा की दया से बहुत लाभ हुए। जब मैं पहले दीक्षा से पहले मैं जब सब्जी लेने लाता था तो उसमें एक्सीडेंट हो गया था, फिर मेरा वो दर्द चालू हो गया। एक्सीडेंट में 2 बार हुआ था, उसी बायां मतलब एक ही साइड गिरा था, 2 बार एक्सीडेंट हुआ था, जो बंदर सामने आया हुआ था। तो 2 एक्सीडेंट में मेरा पूरा बैंड फ्रैक्चर हो चुका है। तो उससे मैं इलाज पानी करवाता था अपने गांव में आसपास में, फिर ठीक भी नहीं हुआ। फिर मैंने रेडियम हॉस्पिटल है कंवरदा का, उसमें इलाज 2 बार कराया, फिर तीसरा बार करवाया, फिर चौथा। फिर वह उसने बता दिया कि आपको हमेशा गोली खाना पड़ेगा और आजीवन व्यायाम करना पड़ेगा। फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। फिर दीक्षा लेने के बाद मुझे वो सब चीज़ ऑटोमेटिक धीरे धीरे मैंने गोली दवाई सब छोड़ दी, बंद कर दी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से वो रोग कब ठीक हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मैं आज पूरा तरह स्वस्थ हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, मैं आधा स्पीयर दर्द की वजह से सख्त मना किया हुआ था डॉक्टर की, वजन नहीं उठा सकते। तो मैं सर परमात्मा के शरण में आने के बाद मैं पूरा दवाई किसान हूँ, खेती भी करता हूँ, दवाई वही पूरा सीखता हूँ। तो पूरा स्पीयर पूरा मतलब स्वस्थ है एक इंसान की तरह। जैसे मैं रोग थे मतलब बैंड से मतलब पूरा हड्डी से परेशान था दर्द से, तो मैं नहीं कर पाता था काम, मतलब मजबूरी में थोड़ा थोड़ा आधा स्पीयर करके दवाई डालता। आज मैं एक दिन में 10 स्पीयर 20 स्पीयर सीख सकता हूँ। मुझे आज तक परमात्मा से जब से दीक्षा ली हूँ तब से आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, पूरी तरह से मैं ठीक हूँ। रिपोर्ट देख सकते हैं जी। ये मेरा एक सरा है जो मैं एक्सीडेंट में 2 बार गिर चुका हूँ। इसमें पूरा ये दिखा हुआ है कि मेरा हड्डी पूरा बेंड हो चुका है, एक साइड से जुड़ चुका है। जो डॉक्टर ने बताया ये हड्डी का कोई इलाज नहीं है, आपको आजीवन व्यायाम और गोली दवाई खाना पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से आज तक, जब से मैं 13 अक्टूबर 2019 से लेकर आज तक मुझे बुखार नहीं हुआ, ना आज तक बुखार की गोली ना सर्दी गोली कोई भी खाने की ज़रूरत नहीं। परमात्मा की दया से इतनी रजा है। और मैं एक और लाभ बताना चाहूँ दूसरा, कि मैं पहले बहुत कोशिश करता था कि अपने वज़न के बारे में कि मेरा वज़न बढ़े, वज़न भी नहीं बढ़ता था। मेरे इसमें रिपोर्ट में दिखा हुआ है 18 और 19 का इसमें डेट लिखा हुआ है, वज़न भी दिखाया हुआ है कि इसमें 48 और 47 किलो
का वजन दिखा हुआ है यहाँ पर। कारण यही भगत जी की मुझे अब किसान होने के नतीजे हार्ड गर्मी का जो गोली खाना पड़ता था पहले, जब ठीक दीक्षा नहीं लिया था संत रामपाल जी महाराज से, तो और किसान होते हुए मुझे सब्जी में हार्ड महंगे दवाई है, कीटनाशक का प्रयोग, ये सब चीज़ करता था, तो मुझे खाना मतलब ज़्यादा नहीं खा पाता था। मुझे बहुत मतलब ज़्यादा खाने की कोशिश करता था तो मुझे उल्टी आना शुरू हो जाता था। इस कारण से मेरा भोजन भी बहुत कम हो चुका था। और परमात्मा के शरण में आने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, हर एक महीना, एक वर्ष में एक महीना में 1 किलो वजन बढ़ाया गया। एक वर्ष में लगभग 10 से 11 किलो का वजन बढ़ा है। इसमें रिपोर्ट में देख सकते हैं कि मेरा इलाज जब संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा नहीं लिया था तो यहाँ पर लिखा हुआ है 48 kg है, यहाँ डेट लिखा हुआ है 2019 का, और इसमें 18 का भी है, यही इससे भी वज़न कम था मेरा। ये है 18 का, जिसमें ये 47 किलो केजी लिखा हुआ है। और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आज मेरा लगभग 58 से 59 किलो तक का वज़न बढ़ चुका है। तो ये मुझे शारीरिक लाभ में मिला, और मेरे जो रीढ़ के हड्डी में जो बहुत परेशानी होता था वो भी ठीक हो गया परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। और लाभ मिला कि मैं किसान हूँ, मेरे पास पुराना मोटरसाइकिल था, तो मुझे भी चाह था कि परमात्मा की दया से मुझे भी नया मोटरसाइकिल मिले। तो जैसे परमात्मा की दया से मैं 15 दिन लगभग भक्ति में जुड़ा हुआ था, परमात्मा से भक्ति कर रहा था, तो परमात्मा की दया से मैंने किस्त पे नया मोटरसाइकिल उठाया होंडा का। तो परमात्मा की दया से मैं अपने सब्जी का बेचरी करके धीरे किस्त में पटा के, परमात्मा की दया से लॉकडाउन हो गया। उसी समय 2019 में लॉकडाउन चालू हो गया 11वां महीने में। तो फिर भी परमात्मा कैसा दया हुआ कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो किस्त पटाने में। लगभग मैं 5,150 रुपये पटाता था हर एक महीने, पर परमात्मा की दया से 8 महीना में, 14 महीना किस्त था, फिर 8 महीना में परमात्मा की दया से वो फाइनल हो गया। और मुझे ज़रा सी भी एहसास नहीं हो कि वो किस्त पटाने में कैसे मैंने वो मैनेजमेंट कर लिया, कैसे हो गया। ये सब परमात्मा की वजह से मुझे वो फाइनल हो गया वो गाड़ी का, और अब मुझे वो नया पूरा मिल गया, परमात्मा की तरफ से नया गाड़ी मिल गया। सर आप नशा भी करते थे? जी सर जी, मैं नशा करता था। स्कूल क्षेत्र में सब फ्रेंड थे, तो उसके साथ सब देखा देखी में सिगरेट पीना, बियर पीना, ये सब चीज़ मैं सीख गया था सर। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली तो आपका नशा छूटा? जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से इस पूरा नशा मेरा छूट गया है। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे कभी भी चाह नहीं होते कि मैं नशा करूँ और दोस्तों के साथ बैठ के नशा पानी करूँ, एक बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो संदेश नहीं देता, संदेश तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही देते हैं। उनसे आओ, अपना जीवन कल्याण करो, और जो भी कष्ट है, दुख है, परमात्मा के शरण में भक्ति करने से पूरी तरह से लाभ मिलता है, उसका दुख दूर हो जाता है। और भक्ति में परमात्मा पूरा सत्संग में बताता है कि हमें सतलोक मिलेगा, तो हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा, पूरा शास्त्र के अनुसार ज्ञान देता है। तो उसमें पूरा प्रमाणित है कि परमात्मा के द्वारा जो भक्ति दिया जा रहा है, इससे हमारा कल्याण होगा, और हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ है उसका निवारण होगा, और हमारा मोक्ष होगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए सत्संग आता है चैनल पर, उसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें लाइन आता है, उसमें नंबर दिए होते हैं, वहाँ कांटेक्ट करके नंबर पर आप नज़दीक केंद्र का पता कर सकते हैं और वहाँ जाकर दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साहे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें